असली नकली की बात नहीं करते हैं। अगर उसके अंदर स्वाभिमान की अगर बात होती तो अखिलेश यादव से राणा सांगा के मुद्दे पे उनकी भैंस होनी चाहिए थी, उनसे विरोध होना चाहिए था और रामजी लाल से सुमन से माफ़ी मंगवानी चाहिए थी। तो हमें लगता है योगेश जी को उनका डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। हमें लगता है ये राजपूत है कि नहीं, इसका भी जाँच हो जानी चाहिए। सरकार के पैसे से लगाएंगे? अरे हम लोग अपने पैसे से वो तलवार सोने की लगाना चाहते हैं, हम पूरी महाराणा की प्रतिमा सोने की बना देंगे। जुमले अखिलेश यादव जी फेंक रहे हैं। सरकार बनाने के लिए राजपूत समाज ने, कुछ राजपूत बड़े चेहरों ने आपकी मदद की थी, तब आप जाके उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाए थे, अन्यथा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का राजपूतों के बिना कोई अस्तित्व नहीं था। रामजी लाल सुमन के बयान के बाद राणा सांगा मुद्दे को लेकर क्षत्रिय समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ था और कई प्रदर्शन क्षत्रिय समाज के जितने भी संगठन हैं उन्होंने किए। लेकिन आज महाराणा प्रताप जयंती पर अखिलेश यादव ने क्षत्रिय सम्मेलन किया और ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो रिवर फ्रंट के बगल में महाराणा प्रताप की बड़ी प्रतिमा लगाएंगे, देश की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने योगी सरकार से 2 दिन की छुट्टी भी मांग ली है महाराणा प्रताप की जयंती पर। हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय संगठन युवा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप सिंह हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर अखिलेश यादव के इस ऐलान से इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि राणा सांगा के बयान पर इन्होंने काफ़ी बड़ा विरोध अखिलेश यादव का किया था, लेकिन अब इनका गुस्सा कितना ठंडा हुआ है इनसे हम खुद सुनते हैं। सर, सम्मेलन हो गया, प्रतिमा का ऐलान हो गया, जयंती की एक नहीं डबल छुट्टी मांग ली गई कि एक में तैयारी करेंगे, एक में मनाएंगे। अब तो आप लोग संतुष्ट हैं? कोई दिक्कत? किस बात से संतुष्ट हैं? अखिलेश यादव की किस बात से हम लोग संतुष्ट हैं? इस बात से जिन्होंने उनके महाराणा प्रताप की, जिनका आज उपलक्ष्य जो जयंती बना रहे हैं, उससे पहले उन्होंने क्या किया? उनके परदादा का बेइज्जत करने का काम उनके सांसद ने किया। उस सांसद ने जो देश को उनको गद्दार बोला, अगर अपने सांसद से माफी नहीं मंगवा पा रहे हैं तो महाराणा प्रताप की जयंती बनाने का उनको अधिकार किसने दे दिया? और उनके यहाँ जो बैठे राजपूत समाज के लोग हैं उनको किसने अधिकार दे दिया? उन्होंने तो कहा कि जो नेता वहाँ पर बैठे थे, बड़े बड़े क्षत्रिय समाज के नेता बैठे थे, उन्होंने कहा जो काम आज तक क्षत्रिय समाज के लिए समाजवादी पार्टी ने किया, मुलायम सिंह यादव ने किया, अखिलेश यादव ने किया, वो किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप की जयंती की छुट्टी भी मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं हुई थी। ये जो आने वाले चुनावी जुमले अखिलेश यादव जी फेंक रहे हैं, तो उनको एक बात और पता होनी चाहिए कि अगर राजपूतों के साथ, क्षत्रियों के साथ आज आप कुछ कर रहे हैं तो पिछले दौर में अगर चले जाएं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सरकार बनाने के लिए राजपूत समाज ने, कुछ राजपूत बड़े चेहरों ने आपकी मदद की थी, तब आप जाके उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाए थे, अन्यथा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का राजपूतों के बिना कोई अस्तित्व नहीं था। इसी कारण तो कह रहे हैं कि इस बार भी सरकार बनी तो बड़ी प्रतिमा लगाएंगे, सोने की तलवार हाथ में होगी महाराणा प्रताप के। वो क्या लगाएंगे? सरकार के पैसे से लगाएंगे? अरे हम लोग अपने पैसे से वो तलवार सोने की लगाना चाहते हैं, हम पूरी महाराणा की प्रतिमा सोने की बना देंगे। वो क्या, वो ये चुनावी जुमला है? ये तो कथनी और करनी में समाजवादियों का हमेशा अंतर रहा है। अभी तक करनी सेना पर सवाल उठाते थे अखिलेश यादव, कहते थे लोग तलवारें करनी सेना नहीं कुछ और हैं। आज उन्होंने कहा, जब सवाल हुआ करनी सेना को लेकर, तो उन्होंने कहा करनी सेना टेम्परेरी सेना है और जो वहाँ पर क्षत्रिय बैठे थे वो असली सेना है। इस पर आपका क्या कहना है? अगर वहाँ बैठा हुआ क्षत्रिय, हम असली नकली की बात नहीं करते हैं, अगर उसके अंदर स्वाभिमान की अगर बात होती तो अखिलेश यादव से राणा सांगा के मुद्दे पे उनकी भैंस होनी चाहिए थी, उनसे विरोध होना चाहिए था और रामजी लाल से सुमन से माफ़ी मंगवानी चाहिए थी। और रही करनी के सेना की बात, वो कम से कम देश के महापुरुषों के लिए लड़ रही है, राजपूत समाज लड़ रहा है। सपा के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह, उन्होंने तो इंटरव्यू के दौरान कहा कि करनी सेना क्षत्रिय समाज का संगठन है ही नहीं है और उसने कभी भी क्षत्रिय समाज के मुख्य मुद्दों को उठाया ही नहीं है। तो हमें लगता है योगेश जी को कभी डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर वो समाज के लोगों पे इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं और अपनी पार्टी में चापलूसी के लिए उनका डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। हमें लगता है ये राजपूत है कि नहीं, इसका भी जाँच हो जानी चाहिए। राणा सांगा को लेकर के आपका कहना है कि
राणा सांगा मुद्दे से अभी भी अखिलेश यादव बचते नजर आए हैं। आज के सम्मेलन के दौरान भी जब सवाल राणा सांगा रामजी सुमन पर हुआ तो उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्ने कुरेदने नहीं चाहिए। यानी उनके बयान से क्या आज भी स्पष्ट है कि रामजी सुमन की बात से वो सहमत हैं? सहमत हैं तभी तो उनके पक्षधर हैं आप। अगर उनके बयान से आप सहमत हैं तो आपको इतनी बड़ी भीड़ भाड़ा करके कार्यालय में महाराणा प्रताप की जयंती नहीं मनानी चाहिए थी। आपको जयंती मनाने का अधिकार तब होगा जब आप रामजी सुमन से राणा सांगा के मुद्दे पे माफ़ी मंगवाने का काम करेंगे। उससे पहले आपको महाराणा प्रताप की जयंती मनाने का अधिकार ही नहीं है। यानी कि ये जो ऐलान हुए हैं, प्रतिमा के ऐलान हुए हैं, और बाकी ये भी कहा गया जब सरकार थे तो आधा दर्जन कैबिनेट मंत्री थे, यानी इस बार भी भरोसा दिया गया कि सरकार बनी तो बहुत मंत्रालय मिलेंगे, और इतने सारे ऐलान के बावजूद आप अखिलेश यादव संतुष्ट नहीं हैं? उनको संतुष्ट नहीं है। कैबिनेट किसको मिलेगा? कैबिनेट वहाँ जो बैठे राजपूत समाज में जिन्होंने उनकी पार्टी के लिए कुछ किया है उनको कैबिनेट मिलेगा ना। जो आज राणा सांगा के मुद्दे पे मुंह चुप्पी साधे बैठे हैं उनको मिलेगा ना। अगर वो राणा सांगा के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के बारे में अगर उनको पता था तो आज उनको उनके विपक्ष में समाजवादी पार्टी के बीच में राजपूतों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। अगर नहीं बुलंद किया है तो आप बैठे हुए राजपूत, सारे राजपूत पे प्रश्न चिन्ह उठता है। यानी कि अभी आपका वो मुद्दा और वो सवाल जिंदा है कि अखिलेश यादव और रामजी सुमन माफी मांगे? बिल्कुल मांगे। अगर आगे आने वाले जो राजपूतों के विरोध में इन्होंने बोला था, इनके सांसद ने बोला था, उस दंड को भरने के लिए जो ये चुनावी जुमले अखिलेश यादव फेंक रहे हैं कि बहुत बड़ी प्रतिमा बनाएंगे, सोने तलवार लगा देंगे, तो इससे बचने वाला नहीं है। पहले जाके उनसे रामजी सुमन और उनके लोग जो उन्होंने बोला था उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जब तक नहीं मांगेंगे तब तक राजपूत समाज उनसे आक्रोशित है और रहेगा। तो सुना आपने, हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासभा के। इनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव चाहे जितना प्रयास कर लें, लेकिन जब तक वो राणा सांगा के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, रामजी सुमन से माफ़ी नहीं मंगवाएंगे, तब तक प्रतिमा लगाने की बात, जयंती पर डबल छुट्टी करने की बात से क्षत्रिय समाज उनके साथ नहीं आएगा। और वो जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो भूल जाएं, क्योंकि अगर 27 से पहले अगर माफ़ी नहीं मंगवाएंगे तो उसका उन्हें बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा। कैमरामैन आलोक के साथ रोहन मिश्रा, NDTV भारत।